Thank you, both Singhvi ji. Now, Mr. Sushil Kumar Modi ji. उपसभापति महोदय, मैं कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। और अभी श्री आर.के. सिंह जी ने विस्तार से इस बिल के प्रोविजंस के बारे में बताया है। महोदय, पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है और मुख्य रूप से जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो सारी गैसेज हैं, ये वायुमंडल में जाकर जो रेडिएशन है, जो तापमान है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और इसीलिए वायुमंडल का तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसी ग्लोबल वार्मिंग का ही परिणाम है कि बाढ़ है, सुखाड़ है, कहीं साइक्लोन है, कहीं अतिवर्षा है, कहीं गर्मी है, कहीं ठंड है। और इस ग्लोबल वार्मिंग में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी एक सेक्टर का है तो वह एनर्जी सेक्टर का है। ऐसा कहा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग में जो कार्बन एमिशन के कारण हो रही है, उसमें 75% कंट्रीब्यूशन केवल एनर्जी सेक्टर का है। दिन पर दिन ऊर्जा की डिमांड बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और अभी अभी सरकार ने करीब 2,68,00,000 घरों को बिजली देने का काम किया है। और आज भारत पावर डेफिसिट नहीं बल्कि पावर सरप्लस स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है। हमारी जो पीक डिमांड है वो 2,15,000 मेगावाट है, और जबकि हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 4,03,000 मेगावाट है। कहीं भी देश में पावर शॉर्टेज नहीं है। अगर है पावर शॉर्टेज, वो ट्रांसमिशन के कारण है, अन्य कारणों से है। बिजली की कोई कमी नहीं है और कोई बिजली की कमी के कारण पावर शॉर्टेज नहीं है। अब तो बिहार जैसे राज्य में भी 22 घंटे 23 घंटे लोगों को बिजली मिल रही है। तो यानी कहने का तात्पर्य कि जैसे जैसे और बिजली की डिमांड बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है, वैसे वैसे बिजली की डिमांड बढ़ रही है। और जैसे जैसे बिजली की डिमांड बढ़ रही है तो वैसे वैसे पॉल्यूशन, कार्बन एमिशन, ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन भी जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। और महोदय, हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में द गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन 2 लाख करोड़ फॉर इम्प्रूवमेंट इन द पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। और से वन नेशन वन ग्रिड, अभी एक कोने से दूसरे कोने तक हम बिजली को तेजी से पहुंचा सकते हैं। लेकिन उपसभापति महोदय, क्या हम बिजली की खपत को कम कर सकते हैं? हम कम नहीं कर सकते। अगर हम तुलना करें दुनिया के बाकी देशों से, तो आज बिजली की पर कैपिटा जो कंजम्पशन इंडिया के अंदर वो 1149 किलोवाट पर आवर है, 1149। और अमेरिका का एक आम आदमी कितना कंज्यूम करता है? इन अमेरिका per capita consumption is 12 times more than what we are consuming in India, 7 times more than what it is being consumed in Germany। और यूके से 5, यूके में हमारी पर कैपिटा कंजम्पशन से 5 गुना कंजम्पशन ज़्यादा है यूके के अंदर, और चाइना भी करीब 5 गुना ज़्यादा कंज्यूम कर रही है। तो हम ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम ऊर्जा की खपत कम नहीं कर सकते। हमको और ज़्यादा विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। और एक आकलन है कि 2021-22 की तुलना में अगर 31-32 को देखें तो आज जितनी बिजली की डिमांड है उसका लगभग 1.8 टाइम्स और बिजली की आवश्यकता जो है और हमको पड़ेगी, हमारी आवश्यकता है। और ये जो एनर्जी है, इसका जो इनपुट है, ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 85% हम इंपोर्ट कर रहे हैं। कोकिंग कोल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो स्टील और बाकी इंडस्ट्री में काम आती है। नेचुरल गैस, अमोनिया, ये सारी चीज़ें हम बड़े पैमाने पर हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जो हमारी एनर्जी सेक्टर की का जो इनपुट है
वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने, और इसलिए कॉप के अंदर सभी देश ये प्रण करते, संकल्प लेते हैं कि वो कार्बन एमिशन को कैसे कम करेंगे। और हर कॉप के अंदर ये ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कैसे कम किया जाए, इसको लेकर दुनिया के देश और संकल्प लेते हैं। तो महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे कि भारत ने जो टारगेट हमको 2030 में अचीव करना था, कॉप 15 में पेरिस में जो हमने, कॉप 21 में जो पेरिस में हुआ था 2015 में, उसमें जो हमने कमिटमेंट किया था कि हम 2030 तक 40% हमारी जो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है वह नॉन फॉसिल सोर्सेज से होगी। लेकिन जैसा भी माननीय मंत्री ने बताया, और मैं सदन को बताना चाहूँगा कि वी हैव अचीव्ड दिस टारगेट 9 years ahead. We have achieved this target in the year 2021, which was to be achieved in the year 2030. और सती महोदय, जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 उनकी सरकार में आया था। और आज नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री, एनडीए की सरकार है, तो अमेंडमेंट बिल जो है ये एनडीए की सरकार में आया है। और 2001 का जो ईसी एक्ट था, उसके अंदर जो लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स थी, जो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स लागू की गई थी। और मैं सदन को बताना चाहूँगा कि लार्ज इंडस्ट्रीज फ्रॉम एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स, उन्होंने जो पैट स्कीम थी उसके कारण 40,000 करोड़ की एनर्जी की प्रति वर्ष बचत हो रही है, 40,000 करोड़। और 105 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रोका जा सका है। हम जो अप्लायंसेज यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन से लेकर टीवी से लेकर सारे अप्लायंसेज जो हम यूज करते हैं, स्टार रेटिंग फॉर एनर्जी एफिशिएंट हाउसहोल्ड्स, इन अप्लायंसेज के इस्तेमाल के कारण, बिकॉज ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी and star rating, 60 billion units of electricity is being saved per year only because of this star rating of energy efficient home appliances. और 50 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करने में हमको सफलता मिली है। श्रीमती महोदय, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद हमने उजाला योजना प्रारंभ किया था, और एलईडी बल्ब अभी तक 150 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किया जा चुका है। और इस एलईडी बल्ब के कारण 100 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रोका जा सका है। उसी प्रकार स्ट्रीट लाइटिंग, हर शहर के अंदर स्ट्रीट लाइटिंग जो की गई और इसमें एलईडी का इस्तेमाल किया गया, उसके कारण वी हैव एबल टू सेव 6 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर। और इतना ही नहीं, तो ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम्स का परिणाम ये हुआ है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो सेविंग है, दैट इज 239 बिलियन यूनिट्स, 239 बिलियन यूनिट्स। और थर्मल एनर्जी के कारण सेविंग है 21.40 मिलियन यूनिट्स। और सौती महोदय, हम प्रति वर्ष टोटल एनर्जी की जो कॉस्ट की जो सेविंग कर रहे हैं, 1.5 लाख करोड़, 1.5 lakh करोड़ वी आर एबल टू सेव एज द एनर्जी कॉस्ट सेविंग। और 267 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को भी रोकने में हमको सफलता मिली है। और सौती महोदय, रेलवे के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि दिसंबर 2023 तक इस देश के अंदर जितनी ब्रॉडगेज की लाइन होगी वो इलेक्ट्रिफाइड होगी। कोई भी डीजल से और इंजन ब्रॉडगेज पर कोई डीजल ट्रेन नहीं चलेगी। और मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 1 अप्रैल 2021 तक 71% ब्रॉडगेज रूट को हम इलेक्ट्रीफाई कर चुके हैं, और दिसंबर 2023 तक देश के टोटल ब्रॉडगेज को हम इलेक्ट्रीफाई करने में सफल होंगे। और सती महोदय, 2014 में रेलवे का जितना इलेक्ट्रिफिकेशन था,
उसमें 10 गुना की वृद्धि हुई है। और ये जो दो तरह के लोकोमोटिव होते हैं, डीजल लोकोमोटिव और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, बिजली से चलने वाले इंजन और डीजल से चलने वाले इंजन। तो डीजल लोकोमोटिव का इस्तेमाल कम करने से इन द ईयर 2021 25.48 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करने में हमको सफलता मिली है। और सती महोदय, तो केवल इतना ही नहीं, तो इथेनॉल आप अगर देखेंगे तो जो कार्बन एमिशन है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मोटर व्हीकल्स का है, और जिसमें पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, उस समय पेट्रोल में जो ब्लेंडिंग थी इथेनॉल की, दैट वाज ओनली 1.4%। नाउ इट हैज इंक्रीज इन 2022 फ्रॉम 1.4%, द ब्लेंडिंग हैज इंक्रीज टू 10.16%। और हमारा जो टारगेट था, हमने तय किया था कि 2025 तक हम 10% ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल के अंदर इथेनॉल की। और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि हमने 2025 के पहले ही 2022 में ही 10% का टारगेट अचीव कर लिया। ये है नरेंद्र मोदी की सरकार, जो बोला वो करके दिखाया। और अब 2025 का टारगेट हमने क्या किया, 20% का टारगेट हमने दिया है। तो जो पहले टारगेट 10% का था, अब 20% हम पेट्रोल के अंदर जो ब्लेंड करेंगे इथेनॉल को, दैट विल बी 20% ब्लेंडिंग इन पेट्रोल बाय द ईयर 2025। और 2023 के मार्च से कुछ गिने चुने पेट्रोल पंप पर 20% ब्लेंडेड पेट्रोल जो है और वो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और सती महोदय, इस पेट्रोल ब्लेंडिंग, इथेनॉल की ब्लेंडिंग के कारण पता है कि कितनी बचत होगी। 50,000 करोड़ का जो फॉरेन एक्सचेंज है, अगर ये इथेनॉल अगर हम ब्लेंडिंग नहीं करते तो हमको पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करना पड़ता, फॉरेन एक्सचेंज खर्च करना पड़ता। तो लगभग 50,000 करोड़ की फॉरेन एक्सचेंज की हम बचत करने में हमको सफलता मिली है। और ये राशि किसको गई, ये किसानों को गई, क्योंकि जो किसान गन्ना पैदा करता है और जो चीज़ें पैदा करता है उससे इथेनॉल बनता है। तो इसका एक और भारत के किसानों को इसका लाभ मिला, और दूसरी ओर फॉरेन एक्सचेंज 50,000 करोड़ की हमको बचत हुई है। उज्ज्वला योजना में हमने 9 करोड़ फ्री कनेक्शन दिया था। इसके पहले गांव की महिलाएं क्या इस्तेमाल करती थी, गोबर, कोयला, लकड़ी, तो हमने उसके द्वारा भी एलपीजी का 100% कवरेज करके हमने कार्बन एमिशन को कम करने का काम किया है। और साथी महोदय, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की मोबिलिटी को भी सरकार प्रमोट कर रही है। एंड 2030 तक सरकार ने टारगेट रखा है टू इलेक्ट्रीफाई 70% ऑफ ऑल कॉमर्शियल व्हीकल्स, 30% ऑफ ऑल प्राइवेट कार्स, 40% ऑफ ऑल बसेस, 80% ऑफ ऑल 2 व्हीलर्स एंड ऑल 3 व्हीलर्स। हम 2030 तक इतने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाएंगे ताकि उसके कारण जो कार्बन एमिशन होता है उसको हम कम कर सके। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर हम प्रमोट कर रहे हैं। बैटरीज की लाइफ स्पैन कैसे बढ़े, इसके दिशा में सरकार काम कर रही है। और सती महोदय, और ये जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के फ्रेमवर्क में जो अमेंडमेंट लाया गया है, इसका टारगेट क्या है? पहला टारगेट तो यह है कि COP26 का जो गोल था उस गोल को अचीव किया जाए। इस अमेंडमेंट के द्वारा COP26 के गोल को हम अचीव करेंगे। दूसरा टारगेट क्या है? जो बड़ी इंडस्ट्रीज जो नॉन फॉसिल फ्यूल यूज करती थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्रीज मैंडेटेड यूज ऑफ, उनको अब निर्धारित किया जाएगा कि आपको इतना % जो है नॉन फॉसिल फ्यूल आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप नॉन फॉसिल फ्यूल अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको पेनलाइज किया जाएगा। तीसरा भी जो माननीय मंत्री जी ने बताया, लार्ज रेजिडेंशियल बिल्डिंग, अभी तक केवल कॉमर्शियल बिल्डिंग ही जो है इसके दायरे में आता था। अब वैसी बड़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो 100 किलोवाट से ज़्यादा का जिनका लोड है, उनको भी और एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के तहत लाया जा रहा है ताकि वो भी एनर्जी कंजर्व कर सके। और साथ ही साथ ये सुशील जी, how much more time? 10 minutes. There are 5 more speakers. 10 minutes. You want 10 more? There are 5 more speakers with you. There you go.
थोड़ा सा मुझे अलाउ कर दीजिए। प्लीज। और सती महोदय, Take 2 to 3 minutes, please. There are 5 more speakers from your party. और सती महोदय, अभी जो माननीय मंत्री महोदय कार्बन ट्रेडिंग का जिक्र कर रहे थे, अभी तक भारत में कार्बन की ट्रेडिंग नहीं होती थी। इस बिल के द्वारा पहली बार कार्बन की ट्रेडिंग प्रारंभ होने जा रही है। और सती महोदय, और इस कार्बन की ट्रेडिंग का मार्केट कितना होगा? इस कार्बन क्रेडिट की जो मार्केट, इसका जो मार्केट है 2026 से 4,000 करोड़ एक नया मार्केट क्रिएट हो रहा है। अगर किसी को टारगेट दिया गया कि आपको 500 मेगावाट आपको यूज करना है सोलर एनर्जी, और आपने या आप थर्मल यूज कर रहे थे 500 मेगावाट बिजली और आपने 400 ही यूज किया, तो जो बचा हुआ अंतर है आपको क्रेडिट मिलेगा। उस क्रेडिट को आप मार्केट में बेच सकते हैं। और सती महोदय, ये एक नया बिजनेस, एक नया मार्केट इसके द्वारा प्रारंभ हो रहा है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का बड़े पैमाने पर इन्वॉल्वमेंट होगा। डोमेस्टिक ट्रेडिंग प्रारंभ हो रही है और बाद में जाकर, और मैं भी बता दूं, अभी 40 कंट्रीज में ही केवल दुनिया के ये कार्बन ट्रेडिंग हो रही है। यूरोपियन यूनियन, चाइना, कोरिया, इंडिया में जब स्टार्ट हो जाएगा इस बिल के बाद, तो भारत तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा देश बन जाएगा जो कार्बन ट्रेडिंग कर रहा है। 1 टन कार्बन अगर आप कम खर्च करेंगे, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1 कार्बन क्रेडिट मिलेगा जिसकी कीमत होगी 500 से 800 करोड़ रुपया, 500 से 800 रुपया प्रति यूनिट। और सती महोदय, मैं साथ ही साथ सदन को यह भी बताना चाहूंगा, प्लीज सुशील जी। 2-3 मिनट। सती महोदय, कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्बन एमिशन को कम करने के लिए COP26 में और पंचामृत का ऐलान किया। पंचामृत के 5 नेक्टर्स, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, कि 5 क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए 5 चुनौतियां उन्होंने दी है कि किस तरह से हम अचीव करेंगे उन चुनौतियों को। और जो सबसे बड़ी बात सती महोदय, वह लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। प्राइम मिनिस्टर और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने अक्टूबर 2020 में मिशन लाइफ, और मिशन लाइफ क्या है कि हर आदमी क्या करे कार्बन एमिशन को कम करने के लिए। 75 एक्शन पॉइंट दिए गए। फॉर एग्जांपल, CNG इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी इस्तेमाल करे। पानी को ठंडा करने के लिए फ्रिज और बाकी के बजाय मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल करें। आप पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करने के बजाय सुशील जी प्लीज एक मिनट और, कोल्ड क्लाउड में आप स्टोर करें। किचन गार्डन को डेवलप करें। कम पानी की खपत वाली फसलों को हम उगाएं। और सती महोदय, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि गांधी ने जो कहा था, अर्थ कैन फुलफिल एवरीबडीज नीड बट नॉट एवरीबडीज ग्रीड। ये पृथ्वी हर आदमी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सक्षम है, परंतु आदमी के लोभ को पूरा करने, एक मिनट, आधा मिनट खत्म करने दीजिए केवल, कि खत्म करने के लिए सक्षम है। और इसलिए कहा प्रधानमंत्री जी ने, जो श्लोक था वेदों का, तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग करो। यानी जो हम यूटिलाइज करें, सोच समझ कर, आगे पीढ़ी को ध्यान में रखकर हम त्याग पूर्वक भोग करें। इस लाइफ मिशन प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सुशील जी।